स्वागत है भक्तजनों। आज के इस विशेष आध्यात्मिक मार्गदर्शन में हम बात करेंगे साल 2026 में आने वाले ज्येष्ठ अधिक मास के अत्यंत पवित्र और दुर्लभ संयोग की। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे अवसर हमें रुककर ईश्वर का ध्यान करने का एक सुनहरा मौका देते हैं। तो आइए बिना देर किए पूरी श्रद्धा और शांत मन के साथ इस पावन चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस अंक पर गौर करते हैं, 60। अब हम सब जानते हैं कि हिंदू पंचांग का कोई भी महीना आमतौर पर 30 दिनों का होता है। सही कहा ना? लेकिन हमारे वरिष्ठ जनों और सभी श्रद्धालुओं के लिए यह जानना सचमुच बहुत ही आनंददायक होगा कि 2026 में ज्येष्ठ का महीना केवल 30 दिनों का नहीं बल्कि पूरे 60 दिनों का होने वाला है। जरा सोचिए, ईश्वर की असीम कृपा से आराधना और उपासना के लिए हमें सामान्य से 2 गुना समय मिलने जा रहा है। यह 60 दिनों की अवधि अपने आप में एक बहुत बड़ा ईश्वरीय आशीर्वाद है। जी हाँ, ज्येष्ठ का पावन संयोग, हिंदू पंचांग का ये तीसरा महीना, जिसे हम बड़े प्रेम से जेठ का महीना भी कहते हैं, एक अत्यंत विशेष और लंबा संगम लेकर आ रहा है। अब जरा इन महत्वपूर्ण तिथियों के क्रम को ध्यान से देखिए। 2 मई 2026 को ज्येष्ठ मास आरंभ होगा। इसके ठीक बाद 17 मई से अधिक मास का वो अत्यंत पावन चरण शुरू हो जाएगा, जो 15 जून तक चलेगा। और अंततः 29 जून को इस 60 दिवसीय विस्तृत ज्येष्ठ मास का समापन होगा। ये देखना कितना अद्भुत है ना कि कैसे ये एक अधिक महीना बड़ी ही शांति और पूर्णता के साथ ज्येष्ठ मास के ठीक बीच में समाहित हो गया है। अब तिथियों की बात तो हो गई, लेकिन एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल मन में आता है कि आखिर यह अधिक मास है क्या? आइए इस प्राचीन खगोलीय व्यवस्था को समझते हैं। खैर, इस ईश्वरीय व्यवस्था को समझने के लिए हमें चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच के प्राकृतिक अंतर को देखना होगा। देखिए, चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, वहीं दूसरी ओर सौर वर्ष पूरे 365 दिनों का होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर साल इन दोनों के बीच करीब 11 दिनों का एक अंतर आ जाता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड का अपना एक बेहद ही सुंदर नियम है, जिसे हमारे पंचांग में बड़ी ही बारीकी से संतुलित किया जाता है। अब सोचिए, जब ही 11 दिन का वार्षिक अंतर लगातार 3 वर्षों तक जुड़ता जाता है तो गणित बड़ा ही रोचक हो जाता है। 3 साल में ये जुड़कर लगभग 32 या 33 दिनों के बराबर हो जाता है। और बस यही 33 दिन इकट्ठा होकर एक पूरा नया महीना बना देते हैं। है ना कमाल की बात? ये कैलेंडर की कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि समय चक्र को प्रकृति के साथ संतुलित करने के लिए ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया कृपा और भक्ति का एक पूरा अतिरिक्त महीना है। खगोलीय गणित तो हमने समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं इसकी सबसे महत्वपूर्ण यानी आध्यात्मिक अहमियत की, पुरुषोत्तम मास की महिमा। हमारी संस्कृति में इस अधिक मास को केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं माना जाता, बल्कि इसे अत्यंत आदर के साथ पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये पूरा महीना सीधे तौर पर सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। पुरुषोत्तम स्वयं भगवान विष्णु का ही एक अत्यंत पवित्र नाम है। ये विशेष समय हम सभी को भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने का एक सीधा, सरल और अत्यंत पावन मार्ग प्रदान करता है। और जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है, इस पवित्र महीने के दौरान किए गए जप, तप और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। ये हम सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही आनंद की बात है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि इस विशिष्ट समय में श्री हरि विष्णु के चरणों में थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति, प्रार्थना या कोई परोपकारी कार्य अर्पित किया जाए तो उसका पुण्य साधारण दिनों की तुलना में अनगिनत गुना होकर प्राप्त होता है। इस अपरंपार महिमा को जानने के बाद अब हम ध्यान, दान और पुण्य की ओर बढ़ते हैं, ताकि जान सकें कि इन 60 दिनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। तो आइए उन कृपा भरे कार्यों पर नजर डालते हैं जिन्हें इस दौरान करने की विशेष सलाह दी जाती है, जैसे व्रत रखना, भगवान का पूजा पाठ करना और दान पुण्य करना। ये सभी ईश्वर की निकटता पाने के सबसे सुंदर माध्यम हैं। हम सभी श्रद्धालुओं और विशेषकर घर के वरिष्ठजनों को ये सुझाव दिया जाता है कि वे बिना किसी शारीरिक कष्ट के बस अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार खुशी खुशी इन पवित्र कार्यों में भाग लें और इस आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करें। और देखिए, केवल बाहरी पूजा पाठ से परे ये 60 दिनों की विस्तृत अवधि वास्तव में एक ईश्वरीय आश्रय है। ये समय है आत्मचिंतन का, गहरी और शांत भक्ति का और अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों का स्वागत करने का।
मूल स्रोतों में भी इस बात पर बहुत बल दिया गया है कि इस दौरान किए गए धार्मिक कार्यों से जीवन में गहरी शांति आती है। यह हमें बाहरी दुनिया की भागदौड़ से दूर अपने भीतर झांकने का एक अद्भुत अवसर देता है। तो इस पूरी आध्यात्मिक चर्चा के समापन पर एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न हमारे सामने आता है। हम सभी इस अतिरिक्त समय के ईश्वरीय उपहार का उपयोग आत्मचिंतन और परोपकार के लिए कैसे करेंगे? 60 दिनों का ये ज्येष्ठ अधिक मास सच में एक दुर्लभ मोती के समान है, जो जीवन में बार बार नहीं आता। आशा है कि आज का ये मार्गदर्शन हम सभी को इस पवित्र समय को पूरे हृदय से अपनाने, दान पुण्य करने और ईश्वर की भक्ति में लीन होने के लिए प्रेरित करेगा। ईश्वर हम सभी भक्तजनों का कल्याण करें।